जय भीम महोदय। साथियों, आज नोएडा के अंदर हैं, साथी हैं हमारे, कुछ बहुजन साथी हैं। तो सर, जो बाबा साहब का बौद्ध धम्म मिशन है और जो बाबा साहब का मिशन है, उसे कैसे पूर्ण कर पाएंगे? ये पूर्ण ऐसे होगा जैसे हम जातिवाद से जब तक दूर नहीं हटेंगे। हमने ये चीज देखा कि दलित समाज के अंदर भी एक जातिवाद में जो बहुत सारी जातियां हैं, ये आपस में जब तक एक नहीं होगी तो जब तक ये मिशन पूरा नहीं होगा। मेरे हिसाब से जैसे वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है और बहुत सारी बहुजन समाज है, जब तक ये एक नहीं होगा, जब तक ये आपस में जातिवाद करते रहेंगे तो मेरे हिसाब से कभी एक नहीं होगा। जब तक ये आपस में मतभेद को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये संभव नहीं है। कहने वाली आप हमसे पूछते रहो, हम औरों से पूछते रहेंगे, कहने के लिए अलग बात है। जो धरातल पे हम देखेंगे तो लोगों में आज भी हमारे और तुम्हारे अंदर भी जातिवाद कहीं ना कहीं पनप रहा है। इन्हें एक कैसे किया जाएगा? एक होने के लिए हमारे लीडर जो है आपस में एक होंगे। जैसे हमारा वाल्मीकि समाज है, वो हमारा वाल्मीकि समाज बहुत पीछे है, अभी हमें उसको साथ में उठाना है। वाल्मीकि समाज जो हमारा अभी सोया हुआ है, वो जब तक नहीं जागेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आधे लोगों को ये नहीं पता कि वाल्मीकि समाज को, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो वाल्मीकि समाज के थे, क्योंकि वाल्मीकि समाज को तोड़ने का काम किया। वाल्मीकि समाज को कहीं उनके अलग अलग जो नाम रखे गए, कहीं उसको मेहतर कह दिया, कहीं महार कह दिया, कहीं भंगी कह दिया, कहीं ढोल कह दिया, कहीं मतलब उसको वाल्मीकि कह दिया। ये अनेक अनेक नामों से जो इनको बांटा गया। महारों ने संघर्ष किया कोरेगांव के अंदर, 500 महार, वो 500 महार जो थे वो वाल्मीकि थे। इस बात को वाल्मीकि समाज को जागना पड़ेगा इस चीज के लिए कि बाबा साहब कोई अलग नहीं थे। बाबा साहब तुम हमारे वंशज, हम उनके वंशज हैं। बस से ये है कि उन लोगों को पता नहीं है कि बाबा साहब को जो तुम बोल रहे हो ये तुम्हारी जाति के ही है। पहली बात तो मैं यहाँ जातिवाद करने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं सीधा बोलना है कि हम दोनों अलग नहीं है, ना चमार ना वाल्मीकि अलग नहीं है, ठीक है। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, पर मेरे जो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जिनको मैं मानता हूँ, जो जाग चुके हैं, जिनको पता है कि बाबा साहब जागरूक करने में कोई कसर नहीं करता। मेरे पास ग्रुप चल रहे हैं जिसमें वाल्मीकि समाज के बहुत युवा जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप में, और मैं उन ग्रुप में दिन रात यही चीज समझाता हूँ। जिस राम को भगवान मान रहे हैं वो इंसान के लायक भी नहीं है। जिस राम को भगवान मान के पूज रहे हैं ना वाल्मीकि समाज, वो उसको इंसान कहते हैं। मुझे शर्म आती है कि जो एक गर्भवती महिला को वन में छोड़ दे, वो कैसा इंसान हो गया। जो शंभू ऋषि का वध कर दे सिर्फ ये तपस्या करने में कि हाँ ये नीची जात का है, भक्ति किस लिए कर रहा है, ठीक है। जिसने शंभू ऋषि का वध करा हो, जिसने एक महिला का, एक स्त्री का सम्मान नहीं करा हो, जिसमें वन में गर्भवती महिला को अपनी को वन में छोड़ दे, उसको तुम इंसान कहोगे? वाल्मीकि समाज जो राम को इसलिए पूजता है क्योंकि जो महर्षि वाल्मीकि थे उन्होंने रामायण लिखी है। वो रामायण की मैं आपको बताता हूँ। आपने रामायण में वाल्मीकि स्वामी ने क्या लिखा है उसको पढ़ो ना, कहीं भी भगवान नहीं लिखा उसको। उन्होंने ये कहा मैं राजा राम बोल रहा हूँ, ना कि भगवान राम बोल रहा। वो चौथे राम का जिक्र करा है। असली रामायण पढ़ो ना, ये तुलसीगत रामायण क्यों पढ़ रहे हो? वाल्मीकि रामायण पढ़ो, उसमें ये लिखा है कि मैं कहाँ लग गाँव नाम बढ़ाई, राम नगासों को नाम गुन गाई। इसका मतलब ये है कि जो राजा राम है वो प्रभु, उस राम की अलग, वो राम अलग है। उन्होंने चौथा राम का वर्णन किया, एक राम दशरथ का बेटा, उसने उसका काम जो इन चारों से अलग है, उस राम की महिमा करो, न कि पाखंडी राम की महिमा करो। राम वो अलग है जिसका तुलसी साहब ने, हमारे रविदास, संत रविदास ने भी बोला उस राम के बारे में कि मैं इस राम की नहीं कर रहा, मैं उस राम का गुण कर रहा हूँ। संत कबीर ने भी राम का नाम गाया, संत रविदास ने भी राम का नाम गाया, पर उस राम का नाम नहीं गाया जिस राम का नाम ये गा रहे हैं। दशरथ पुत्र का गा रहे हैं। दशरथ पुत्र को तो ये तो कर्म फल से, वो कर्म फल से पर है। उसमें लिखा है वो कर्म ना जन्मा नहीं है, वो आजन्मा है। यानी कि किसी को भी कह लो, प्रकृति को कह लो, किसी को कह लो, भगवान वो रमता राम है, ना कि वो राम। उसमें लिखा हुआ है रामायण में। सर कहाँ से हो आप? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। अगर आप कोई भी चीज में करो तो मैं सबसे ज्यादा मैं अपने वाल्मीकि समाज के लिए बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल सोया हुआ है, बिल्कुल उठने के लिए बिल्कुल भी, मैं उसके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने समाज से कि एक बार बाबा साहब की शरण लें, गौतम बुद्ध की शरण लें, और इनके शरण में आके वाल्मीकि स्वामी को ही मानो आप, पर बाबा साहब को तो मानो। दरअसल अभी वाल्मीकि समाज थोड़ा जागरूक होने लगा है क्योंकि बाबा साहब के विचारधारा पर चलने लगा है। अभी हमारे इसमें महिलाएं भी हैं जो कि वाल्मीकि समाज से हैं, गाजियाबाद से। वो बहुत अच्छा बाबा साहब के लिए करती हैं
वाल्मीकि अब मेरे बहुत दोस्त भी आए हैं यहाँ पे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।